जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री सिंहान सागर जी महाराज की। नमस्ते। बुद्ध के जीवन काल का एक प्रसंग है। श्रावस्ती नरेश बुद्ध के चरणों में पहुंचा। बुद्ध इन दिनों कौशाम्बी में थे और उनसे निवेदन किया कि भंते, मैं विगत 1 माहों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं। आप जो बातें करते हैं मन को छूती है। आपकी अहिंसा करुणा की बातें, आपकी क्षमा मैत्री का मार्गदर्शन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे अंदर का क्रोध कभी शांत नहीं हो पाता। अहंकार निरंतर उभरता रहता है। मन में शांति और सद्भाव जैसी आनी चाहिए वो नहीं है। आखिर आपके प्रवचन सुनने के उपरांत भी ये परिवर्तन क्यों नहीं आता? मैं समझता हूं ये सवाल आप लोगों के मन में भी आता होगा और इसीलिए प्रसंग मैंने आज यहाँ उपस्थित किया। कहते हैं बुद्ध ने कौशाम्बी नरेश से कहा कि तुम कहाँ से आते हो? बोले कौशाम्बी से आते। यहाँ से कौशाम्बी कितनी दूर है? उसने हिसाब लगा के बता दिया, इतनी दूर। इतनी दूरी पूरी करने पर कौशाम्बी से श्रावस्ती आ जाता है? बोले हाँ आ जाता है। श्रावस्ती से कौशाम्बी लौटने में भी इतनी दूरी पूरी करनी पड़ती है? बोले हाँ भंते उतनी ही करनी पड़ती है। तुम रोज इतनी दूरी पूरी करके यहाँ आते हो? बोले हाँ। लौटते भी इतनी दूरी पूरी करके? बोले जी। बुद्ध ने कहा ये बताओ, क्या इस चर्चा से तुम श्रावस्ती पहुंच जाओगे? बोले नहीं गुरुदेव, ऐसी चर्चा से कब कैसे पहुंचेंगे तो तब जब हम चलेंगे। तो बुद्ध ने कहा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। केवल प्रवचन सुनने से क्या होगा? असर तो तब होगा जब चलोगे। क्या करोगे? चलोगे। प्रवचन सुनना अच्छी बात है, पर केवल प्रवचन सुनना मात्र पर्याप्त नहीं है। हम लोग धर्म की चर्चा करते हैं, है ना? लेकिन संत कहते हैं कोरी चर्चा हमारे जीवन के लिए लाभप्रद नहीं है। चर्चा के साथ चेष्टा होनी चाहिए। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। चर्चा, चेष्टा, चिंता, चिंतन। क्या है? चर्चा, चेष्टा, चिंता, चिंतन।
कोरी चर्चा में कभी किसी प्रकार का समाधान नहीं मिलता। चर्चा, विमर्श समाधान का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन मार्ग चर्चा से नहीं, चलने से पूरा होता है। आप लोग अपने मन में उतर करके देखिए, कितनी धर्म चर्चा करते हो और सुनते हो, बोलो। और शिरवानी वाले तो कुछ ज्यादा ही प्रेमी दिखते हैं, है ना। कल मुझसे बहन जी कह रही थी कि यहाँ के लोगों को प्रवचन की बड़ी रुचि है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, पर भैया दुकान में दो तरह की भीड़ होती है, एक माल देखने वालों की, एक माल खरीदने वालों की। दुकानदार को निहाल कौन करता है? तो अभी खरीदार कम दिख रहे हैं देखने वाले ज्यादा है। बने तो देखे हम 6 दिन से तो हम देख रहे। चर्चा में रुचि अच्छी बात है, पर केवल चर्चा की रुचि अच्छी बात नहीं है। हम धर्म के क्षेत्र में कितनी चर्चाएं सुन रहे हैं, पर अभी भी कई लोग पहली क्लास में हैं। 30 बरस पहले तुम्हारी जो धार्मिक चर्या थी, आज उलट कर देखो 30 बरस में कुछ परिवर्तन हुआ कि जहां के तहां है? हुआ है तो अच्छा है, और नहीं हुआ है तो ये चिंतनीय है। परिवर्तन करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। अंतर उतर करके देखने की जरूरत है। मैंने इतने दिनों में आखिर क्या पाया? 30 बरस पहले वही रात्रि भोजन के त्याग का नियम था। अभी तो कई ऐसे हैं जो 30 बरस में भी नहीं बदले। धर्म चर्चा बहुत बढ़ चढ़ करके करते हो, लेकिन चर्या कितनी? ओ चर्चा हम बढ़ चढ़ कर रहे हैं, लेकिन चर्या कितनी? उम्र पक जाने के बाद भी अगर हम त्याग, तप, संयम और कुलाचार के प्रति दृढ़ नहीं हुए, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? विचार करने की बात केवल इतनी है। एक स्थान पर मैं था, उत्तर भारत की बात है, वहां के अध्यक्ष को प्रधान कहते हैं। प्रधान थे 80 वर्ष के, बहुत अच्छी पर्सनालिटी। और वो चर्चा में उन्होंने कहा, महाराज रात 11 बजे जब तक 2 मिस्सी पराठे नहीं खा लेता तब तक नींद नहीं आती। 80 वर्ष का व्यक्ति कह रहा है कि रात 12 बजे जब तक 2 मिस्सी पराठे नहीं खा लेते तब तक नींद नहीं आती। वहीं उसका 18-20 वर्ष का पोता बैठा था, वो रात में पानी नहीं पीता था। 80 वर्ष का दादा जो समाज का प्रधान है, वो कह रहा है रात 11 बजे जब तक 2 मिस्सी पराठे नहीं खा लेता तब तक नींद नहीं आती। और 20 साल का उसका पोता, वो रात में पानी नहीं पीता, बाजू में बैठा था। मैंने कहा इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ, इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ। उसने कहा महाराज दोष हमारा नहीं, गलती आपकी है। उनने कहा महाराज दोष हमारा नहीं, गलती आपकी है। मैंने कहा क्या मतलब? बोला आप इसकी उम्र में हमें क्यों नहीं मिले? इसकी उम्र में हमें क्यों नहीं मिले? अब तो हम पक्के पान हो गए महाराज।
अब अंदर वैसे भाव नहीं आते। बात समझने की है। जब जागो तभी सवेरा, बदलाव होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने व्यापार और कारोबारी क्षेत्र में रुकना चाहते हो क्या? रुकना चाहते हो कि बढ़ना चाहते हो? डेली ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। अच्छी बात है, मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है, तुम ग्रोथ करो और कर ही रहे हो। आज जहां आपकी स्थिति है 30 बरस पहले वैसी नहीं थी। 30 बरस से आप बहुत आगे बढ़ गए और आगे बढ़ने की प्लानिंग भी होगी। लेकिन 30 बरस पहले जितना धर्म काम करते थे, धर्म की चेष्टा थी, उससे कितनी वृद्धि हुई ये तो देखो। कितनी वृद्धि, उसका हिसाब नहीं लगाते। धन लाभ की चेष्टा है, धर्म लाभ की भी चेष्टा होनी चाहिए। तुम्हारे द्वारा अर्जित किया गया धन यहीं छूट जाएगा, साथ में क्या जाएगा? क्या जाएगा? तो बोलो, तुम्हारा ध्यान किस पर है? हाँ बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, हम सुन ले। अभी तो धर्म पर है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो ध्यान अभी है वो आगे भी बना रहे। नहीं तो अभी तो लगे हो, कल आके कहोगे महाराज अच्छे से निपट गए। अरे निपटना थोड़ी है, अब तो बाकी कामों को निपटाने की बात सोचना है। गोरख धंधा बंद हो और धर्म ध्यान में मन लगे, ऐसा मनोभाव जागृत करिए। गोरख धंधे में तो हम अनादि से लगे हुए हैं। हम चर्चा भी उसकी ज्यादा करते हैं, चेष्टा भी उसी की ज्यादा करते हैं। और प्राय जिसकी चर्चा होती उसकी चेष्टा होती। तब उसे बदलो। धर्म की चर्चा आपने शुरू कर दी, चेष्टा भी यत्किंचित चल रही है, पर ये निरंतर गतिशील होनी चाहिए। चेष्टा बढ़नी चाहिए। पाप की चेष्टा बहुत है, धर्म की चेष्टा कितनी बोलो। और आप देखो, जब कोई धर्म का कार्य करना होता है तो उसके लिए आपको बहुत उत्साहित करना पड़ता है, और पाप का काम करने के लिए कोई प्रेरणा की जरूरत होती क्या? उसके लिए मन पहले से तैयार, क्योंकि हमारे संस्कार वैसे बने हुए हैं। संत कहते हैं कि उसी संस्कार को परिवर्तित करो। पाप रुचि को धर्म रुचि में परिवर्तित कर दो। जब तुम्हारी रुचि प्रगाढ़ होगी, उत्साह जगेगा, तभी तुम धर्म की चेष्टा कर पाओगे। साधु संतों के संपर्क में आने के बाद आपका धर्म कार्य बढ़ जाता है। अभी तो आप लोगों की कहानी ये है कि महाराज दुकान फुकान दिख ही नहीं रही है। तो भैया जब हमारी दुकान लग गई तो तुम्हें अपनी दुकान कहां से दिखेगी, है ना? नहीं लग रही, क्यों? रुचि है। जिनकी रुचि है वो लाभ ले रहे हैं, और जिनकी रुचि नहीं वो कभी लाभ नहीं लेंगे। तो धर्म की रुचि जगती है तो फिर धर्म चर्चा में भाग लेते हैं, और धर्म चर्चा में भाग लेते हैं तो धर्म करने की चेष्टा बढ़ती है। आज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि चेष्टा बढ़ाइए, आगे बढ़ने की चेष्टा कीजिए।
मैं जहां कल था आज उससे मुझे आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, चलना है, बस चलते जाना है। ये दृष्टिकोण अपने अंतर मन में जगाइए। चरे वेती, क्योंकि मार्ग यही है। रोज भगवान से एक प्रार्थना करो कि प्रभु आपके चरणों में, आपकी शरण में आकर मैंने मार्ग तो देख लिया, पर अभी इतना हतबुद्धि हूं कि उस मार्ग में चलने का साहस और पराक्रम नहीं जुटा पा रहा हूं। मुझ में ऐसी बुद्धि जगा दो, ऐसी शक्ति जगा दो कि मैं उस मार्ग में पूर्ण पराक्रम के साथ आगे बढ़ सकूं, आगे बढ़ूं। आपका बताया हुआ मार्ग है कि अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। मैं उस धर्म को अच्छे से धार कर अपने जीवन को अहिंसामय, संयममय और तपोमय बना सकूं, ये प्रार्थना करो और उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। मुझे रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, ये मन में उमंग जगाओ, तब जीवन का आनंद आएगा। उम्र पक जाने के बाद भी लोग नहीं बदलते। अभी भी यहां कई ऐसे होंगे 70, 75, 80 पार कर गए, लेकिन अभी भी उनके रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग नहीं होगा, है ना। वो ही बोल रहे कि आप पहले कहे, गलती तो महाराज ही की, तुम्हारी तो कभी है नहीं। फल आहार के नाम पर फुल आहार कर लेते। बोलो, अभी चल रही होगी गजक, वो भी कई तरह की। गोंद क्या आइटम, वो तो पता है मुझे। इस मामले में आप लोग बहुत कलाकार हो। भर पेट और भर प्लेट, वो फलाहार नहीं, वो फुलाहार। जो चीजें दिन में ना खाई जाए वो रात में खाते हैं। बोलो, क्या ये संयम नहीं लाया जा सकता? मन में नहीं आता। कब, आखिर जीवन कब बदलेगा? अपने अंदर की आसक्ति मिटा दो, अभी बदल जाएगा। खाते खाते तो पूरा जीवन बीत गया। जिस कृत्य में हिंसा है, जो हमारे कुलाचार के विरुद्ध है, उसे क्यों करूं? अभी भगवान को आहार देने जा रहे हैं आप लोग। भगवान को आहार देने वाले कम से कम भगवान के पक्के अनुयायी तो बनो। रात्रि भोजन का जीवन पर्यंत त्याग करने वाले ही भगवान को आहार दे पाएंगे। और देखो, मैं आप लोगों को त्याग की महिमा बताता हूं। आपने रात्रि में यदि चारों प्रकार के आहार का परित्याग कर दिया तो महीने में एक पखवाड़े के उपवास का पुण्य है। हिसाब लगाओ कितना? महीने में एक पखवाड़े का। बोलो, खा पी के उपवास, इससे सस्ता और क्या होगा? लालसा छोड़ो, त्याग करो। कायदे से चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए। और यदि कम से कम चारों प्रकार का आहार का त्याग नहीं कर सकते तो 3 प्रकार के आहार का त्याग कर दो कि हम पेय लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। केवल पीने योग्य पदार्थ लेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं लेंगे। और वह भी 9 बजे के बाद नहीं। 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का त्याग कर दो।
9 घंटे का त्याग होता है तो 30 दिन में 270 घंटे होते हैं, लगभग 12 उपवास हो जाएंगे। महीने में 12 उपवास, हिसाब लगाओ। संकल्प पूर्वक करना पड़ेगा। आज आप लोग संकल्प लीजिए। मैं बड़े बुजुर्गों से लेकर सबसे कहूंगा, आजकल एक बड़ी ही लज्जाजनक बातें दिखने लगी है कि गुरु भक्त भी शादी ब्याहों में रात में ही खाते नजर आने लगे हैं। दिन में खाने वालों की संख्या अब जैनियों के यहां कम दिखने लगी है। बोलो, एक भाई ने मुझे बोला, अभी मैं भोपाल में था, बोले महाराज एक कार्यक्रम में गया तो बड़ी शर्म आ रही थी, हम 2 ही थे खाने वाले और जैनी के आ गए। मैंने अब अंथव वाले तो बचे ही नहीं, वे लोग जो रोज आहार देने वाले हैं। क्यों? आगे तो बढ़ो। ये मत मानना कि रात्रि भोजन त्याग दिए तो सब कुछ मिल गया। लेकिन जिसने रात्रि भोजन नहीं त्यागा उसे कुछ नहीं मिला, ये मान के चलना। कुलाचार ही नहीं तो तुम्हारे जीवन में सदाचार कैसे आएगा? मद मांस मधु का त्याग तुम्हारे कुल की पहचान है। रात्रि भोजन का त्याग तुम्हारे कुल की पहचान है। अपनी पहचान को खंडित करके क्या पाओगे? चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत आया, वो वैशाली का परिभ्रमण किया। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत आया, वैशाली का भ्रमण किया, उसने वैशाली का वर्णन करते हुए जो बात लिखी वो बहुत ध्यान देने योग्य है। उसने लिखा कि मैंने वहां बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। जैन धर्म का प्राचीन नाम निर्ग्रंथ धर्म, आर्य धर्म भी था, जैन बहुत बाद में आया। तो मैंने वहां बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। दिगंबर मुनि निर्ग्रंथ कहलाते थे, उनके अनुयायियों को भी निर्ग्रंथ कहा जाता था। मैंने वहां बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। समाज में उनकी अतिरिक्त प्रतिष्ठा थी और उनकी दिनचर्या सूर्योदय से शुरू होती थी, सूर्यास्त में सिमट जाती थी। बोलो कौन थे? जिनके घर के चौके की सांकल सूरज खोलता था और चौके की कुंडी सूरज लगाता था, वो जैनी कहलाता था। अब पहचानी खो दी? खोई कि नहीं खोई? बोलो। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी फर्म की गुडविल तो बोलो। कोई भी अपनी फर्म की गुडविल खराब करना चाहेगा? तुम्हारी फर्म कितनी पुरानी, 25, 50, 100 वर्ष, उससे पुरानी कोई फर्म नहीं होगी। तुम 100 वर्ष की फर्म की गुडविल को बनाए रखने के लिए तत्पर हो। भगवान महावीर की 2500 साल पुरानी फर्म को क्यों बिगाड़ रहे हो? उसका तो ख्याल रखो। पहचान मत मिटाइए। मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं, कुलाचार के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ धर्मी बनिए। अपनी चर्या और क्रिया में कोई शिथिलता मत आने दीजिए। कोई मजबूरी है तो बात समझ में आती है, लेकिन प्रवृत्ति बन जाना समझ से परे है। किसी की कोई मजबूरी है, उसका प्रोफेशन ऐसा है, जॉब ऐसी है, जिनको बाहर ही जाना पड़ता है, वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। लेकिन आदत ना ऐसा करना। अरे भाई, महीने में 2-4 दिन बाहर जाओ और ना खा पाओ तो क्या एक टाइम खा के नहीं रह सकते? एकासन कर लेना। जब तुम्हारे गुरु पूरा जीवन एक टाइम भोजन करके अंतराय उपवास के साथ जी सकते हैं, तो तुम महीने में 2-4 दिन नहीं कर सकते? अपने मन से सवाल करो। बोलो, कर सकते हो कि नहीं?
तय कर लो आज से बंद, करना ही नहीं, उधर देखना ही नहीं। किया जा सकता है? करोगे? मैं सोचता हूं कि आज रात्रि भोजन के त्याग के बाद लाइन लगनी चाहिए, जैसे हमारे पास लगते हो। और आज हमारा भी नियम उन्हीं से आहार लेंगे जो आजीवन रात्रि भोजन त्याग करेगा आज का। चौके में थोड़ी भीड़ कम होगी। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि अब नियम बनाना है। आज का वही लाइन में लगना जो रात्रि भोजन, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हैं चाहे जो ही हो। चलो, स्वागत है सबका, लाइन में तो लगो। सिलवानी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर। आगे बढ़ो, कल जहां थे वहां से आज आगे बढ़ना है। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। एक सीढ़ी चढ़ के सो। एक सीढ़ी चढ़ के सोना है, रोज पढ़ के जीना है। क्रियाओं के प्रति और अपने विचारों के प्रति जागरूक बनिए। कुलाचार को दृढ़ता से अपनाइए और अपने परिणामों को संभालने की कोशिश कीजिए। अहिंसा और संयम को अपनाइए। संयम दो है, प्रवृत्तिगत और मनोवृत्तिगत। प्रवृत्तिगत यानी अपनी बुरी आदतों पर अंकुश, और मनोवृत्तिगत यानी अपने दुर्भावों पर नियंत्रण। अपने क्रोध को नियंत्रित कीजिए, अपनी लालसा को नियंत्रित कीजिए, अपने अहम को कम करने का प्रयत्न कीजिए, अपने अंदर की नकारात्मकता को नियंत्रित करने का पुरुषार्थ जगाइए। यही असली धर्म है। बाकी तो धर्म की ऊपरी क्रिया करने वाले व्यक्ति अपनी एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में छवि और पहचान तो बना सकते हैं, लेकिन उनके जीवन में धर्म उतरे ये कोई पक्का नहीं है। उद्धार तभी होगा। आप लोगों ने पंचकला न किया, खूब पुण्य कमाया, कमाया कि नहीं कमाया? दिखा कितना पुण्य कमाया, बोलो कहां है तुम्हारा पुण्य, थोड़ा दिखा दो। बोलो सौधर्मिंद, कौन से खाता में? ये सब हमारा एक परंपरागत विश्वास है। उस विश्वास से हम जीकर कहते हैं हमने बहुत पुण्य कमाया, हमारा पाप कट गया। लेकिन वास्तविकता क्या है? महाराज क्या गड़बड़ है? अरे गड़बड़ नहीं है, पुण्य तुमने कमाया, चिंता मत करो, पाप तुम्हारा कटा है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन वो पुण्य और वो पाप तुम्हें दिख कहां रहा है? अब महाराज सौधर्मिंद बन गए तो कभी न कभी सौधर्मिंद तो बनेंगे, तो मरने के बाद बनोगे भैया। ये विश्वास है, रखो, उसमें कोई संशय नहीं। मैं कहता हूं कि ऐसा करने वाले ऐसा पाते हैं, पा सकते हैं। मैंने पुण्य अर्जित किया, मेरा पाप कटा, इसका प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? परोक्ष फल है पुण्य उपार्जन, वो तो अंदर कर्म है, ना हमें पुण्य दिखता ना पाप दिखता, केवल विश्वास और धारणा है। पर मैं चाहता हूं कि पुण्य और पाप दिखे। पुण्य है क्या? पवित्रता का नाम पुण्य है। और पाप क्या है? कलुषता पाप है। क्या है पुण्य? पवित्रता। पुण्य का मतलब ही है पवित्रता और पाप का मतलब है कलुषता। अब अपने पवित्रता और कलुषता तो हम देख पा रहे हैं।
देख लो मेरे भावों में कितनी पवित्रता का संचार हुआ है। तुम्हारे अंदर की जितनी पवित्रता बढ़ी उतना पुण्य तुम्हारे खाते में है, और तुम्हारे मन की कलुषता जितनी कम हुई उतना पाप घटा है। ये खुद के प्रति ईमानदार बन के हमें अपना लेखा जोखा करना है, उसे देखना है, तो जीवन बदलेगा, तब जीवन संवरेगा। तो मैं पुण्य के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, मेरे भाव विशुद्धि बढ़े, अहोभाव की वृद्धि हो, मेरे परिणामों में निर्मलता हो, मेरे अंदर सकारात्मकता हो, मेरे अंदर संयम का भाव जागे, मेरी मनोवृत्ति निखरे, ये धर्म की चर्या है। देखो कोई भी पुण्यानुष्ठान का 4 प्रत्यक्ष लाभ बताता हूं। पहला, अहोभाव की वृद्धि, पवित्रता की वृद्धि। दूसरा, अहम भाव का विनाश, अहम भाव घटना चाहिए। तीसरा, धर्म श्रद्धा में वृद्धि। इस अनुष्ठान के पहले मेरी जितनी श्रद्धा थी अब उससे श्रद्धा बढ़नी चाहिए। श्रद्धा बढ़ेगी तो क्रियाएं भी बढ़ेगी, अनुष्ठान भी बढ़ेगी। पहले मैं रोज मंदिर नहीं आता था तो अब रोज आऊंगा। पहले अभिषेक नहीं करता था, अभिषेक करूंगा। पहले अभिषेक करता था, पूजन करूंगा। पहले मैं कोई नियम संयम नहीं लेता था, अब नियम संयम लूंगा। अब अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करूंगा, शक्ति के अनुसार उपवास करूंगा, सामायिक का अभ्यास करूंगा, स्वाध्याय का प्रयास करूंगा, और गुरुजनों के सत्संग को बढ़ाऊंगा, रात्रि भोजन को त्याग करूंगा। ये कौन बताएगा? ये तुम्हारे अंदर की श्रद्धा तुम्हें उत्प्रेरित करेगी, श्रद्धा बढ़े। और चौथा है बुराइयों का त्याग। क्या? अपनी बुराइयों का त्याग शुरू करो। एक लक्ष्य बना लो, भगवान अब हमने आपकी प्रतिष्ठा करके आपको बिठाल दिया है, तो अब मेरी दिशा केवल आपकी दिशा रहेगी। अब मैं आपकी ओर चलूंगा, मैं उधर चलूंगा जिधर का आपने मार्गदर्शन दिया, उधर अब एक कदम भी रखने की कोशिश नहीं करूंगा जिसका आपने निषेध किया है। ऐसा भाव जगा लीजिए तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो चर्चा के साथ क्या करना है? क्या करना है? चेष्टा। शुरू हो गई ना, चेष्टा चर्या है, धर्म की चेष्टा, आगे बढ़ने की चेष्टा। हमारे यहां बहुत व्यवस्थित व्यवस्था बताई है शास्त्रों में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ संन्यास। अब गृहस्थाश्रम नहीं है, ग्रस्ताश्रम हो गया। ग्रसित हो गए सब। वानप्रस्थित अब कोई बनते ही नहीं, तो सन्यास कहां से होगा? अस्पताल में मरोगे और क्या होगा? मोड़िए, दायित्वों को पूर्ण करने के बाद स्वयं के उत्तरदायित्व को पहचानिए, उसे पूरा करने का प्रयत्न कीजिए, और जीवन को चिंता मुक्त बनाकर चिंतन में लगिए। चिंता और चिंतन की बात फिर कर लूंगा। एक प्रसंग सुना करके विराम ले रहा हूं, क्योंकि भगवान की आहारचर्या होनी है और आप लोगों को उसमें सहभागिता देनी है। बिहार चल रहा था हमारा, काफी थक गए थे, कच्चे रास्ते से चल रहे थे। 30 बरस पहले तो ऐसे गड़मातों में चलना होता था, जंगली रास्ता था। चलते चलते काफी थक गए। हमारे साथ 2 महाराज और थे। रास्ते में एक से बोला, भाई हमें अमुक गांव जाना है, रास्ता यही है? बोले हाँ, रास्ता आपने सही पकड़ा है। कितनी दूर है? उसने कहा महाराज दिनचित पहुंच जाओ। बुंदेलखंड की बात है, दिनचित पहुंच जाओ, यानी सूरज ढलने के पहले पहुंच जाएंगे। अब मन में तो धुक-धुकी थी, क्यों भैया पहुंच जाएंगे ना, दिक्कत तो नहीं होगी, सुबह से बहुत चल रही है, तुम लोग बोलते कुछ हो निकलता कुछ है। नहीं नहीं महाराज आप पहुंच जाओ।
फिर थोड़ी देर हमारे साथ एक महाराज थे, वो ज़्यादा आतुर हो रहे थे। भैया देखो हम लोग रात में नहीं चलते हैं, कहीं दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं महाराज आप पहुंच जाओगे। फिर बोले देखो ये जंगल है और कोई ज़्यादा लंबा तो नहीं। नहीं नहीं आप तो पहुंच जाओगे। फिर थोड़ी आगे बढ़े, फिर महाराज ने पूछा भैया कितनी दूर है बताओ तो पहुंच पे हैं कि नहीं? उनने दोनों हाथ जोड़े और कहे महाराज रास्ता निगवे से कटत है, बातन से नहीं। बहुत बड़ा उपदेश दे दिया, रास्ता निगवे से कटत बातन से नहीं। बात समझ में आ गई? मैं समझता हूं पूरे प्रवचन का सार यही है। रास्ता क्या है? रास्ता, तनिक जोर से तो बोलो सब सुन ले। रास्ता बातन से नहीं। तब बातन को बंद करो और निगवो शुरू करो, चलना शुरू करो। चलता चले वो आदमी, बढ़ता चले वो आदमी, उत्सर्ग पथ पर सूल से लड़ता चले वो आदमी। है आदमी तो वह कि जिसका धर्म ही संग्राम है, जीवन इसी का नाम है। जीवन इसी का नाम है। आप लोग इसी में लगे रहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। अभी भगवान की आहारचर्या होगी पूर्ण अनुशासन के साथ, जैसा आपको बताया गया। त्रिलोकीनाथ को आहार देना महान पुण्य है। एक भाव अवतारी हो जाता, उसी भाव में मोक्ष हो जाता है प्रथम आहारदाता का। इस लोक के सर्वोत्तम पात्र को आहार देना है तो अपने अंदर कुछ सर्वोत्तम तो जगाओ। चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, सब रात्रि भोजन का त्याग करके ही आहार देंगे। जिनकी कोई व्यक्तिगत मजबूरी होगी वो आकर हमसे पहले अनुमति लेंगे, समझ गए? अपनी स्थिति बताकर। झूठा आहार मत देना, नहीं तो पुण्य झूठा हो जाएगा। और झूठा पुण्य ठीक वैसा ही होता है जैसे कर्ण के साथ हुआ था। इन मौके पे ब्रह्मास्त्र भूल गया, बिल्कुल मौका में धोखा देगा। मायाचारी मत करना, अनुमोदना करके पुण्य कमा लेना, लेकिन जबरदस्ती घुसपैठ मत करना। इस बात का ध्यान रखो, आगे बढ़ो, अपनी पात्रता को जगाओ। और अभी हमसे कहा जा रहा था महाराज जी आप शिरवानी के लिए नाम दे दो धर्म नगरी का, तो भैया धर्म तो दिखे, ऐसा लगे कि इस सिलवानी का हर व्यक्ति आहार दिया और रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। मुझे तब खुशी होगी जब सिलवानी के हर घर में लिखा मिले हमारे घर में रात्रि भोजन का निषेध है। मैं एक के घर आहार करने गया कोलकाता में, उसके घर में लिखा था, हमारे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, हमारे घर में रात्रि भोजन का निषेध है। और उस घर में जमाई भी आता है तो रात में खाना नहीं मिलता। नियम ये है निर्धर्मी का लक्षण। अगर ये हो जाए और सीलवानी की बानी सीलवान हो जाए तो सीलवानी हो जाएगी। सिलवानी को क्या बनाएंगे? सीलवानी। आचार्य महाराज ने कहा था। चलिए महाराज ने बताया कि आचार्य महाराज ने बोला, वो उन्हीं के शब्द है, मेरे नहीं है। तो जो आशीर्वाद गुरु का वर्षा है, गुरु की बानी में जो आशीर्वाद वर्षा है, सीलवानी में वो आ जाए तो तुम्हारा सील बढ़ जाएगा और हमारी सील लग जाएगी। आप उसे आगे बढ़ाइए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।